कि भाजपा के सभी विधायक कल प्रातः 10 बजे विजय चौक पर एकत्रित होंगे और पैदल मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भेंट करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए उनको ज्ञापन सौंपेंगे। मैं सिसोदिया जी आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी भी आप भी सुन लीजिए, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। कुलविंदर मारवा जो आरोपी नंबर 13 सन्नी मारवा उनके पिताजी हैं, उनके पापा जी हैं। और आपकी सरकार ने उनको शराब का लाइसेंस दिया था। नई शराब नीति में आपकी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया था। वो खुद भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, शराब के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े ट्रेडर हैं। मामूली आदमी सड़क चलते नहीं हैं। आपकी सरकार ने उन पर मेहरबानी करके पैसे लेकर शराब के ठेके दिए हैं। कल हमने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति में 135 लाख लीटर शराब प्रतिदिन बिकती थी। नई शराब नीति में बढ़कर 245 लाख लीटर हो गई। रेवेन्यू पुरानी शराब नीति में से नई शराब नीति में बढ़ना चाहिए क्योंकि बिक्री ज़्यादा हुई, लेकिन वो बढ़ने की बजाय घट गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि उन्होंने शराब ठेकेदारों का कमीशन, L1 वालों का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। क्यों कर दिया? हमने ये भी कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने नई शराब पॉलिसी में ठेके नहीं देने का प्रावधान किया था, लेकिन उस नियम को भी तोड़कर उनको ठेके दिए। हमने यह भी कहा था कि अनऑथराइज कॉलोनी और नॉन कन्फर्मिंग एरिया रेजिडेंशियल इलाके में ठेके नहीं खुलने चाहिए। कार्टेल हो, मैन्युफैक्चरर कंपनी हो, सभी बातों का भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और आज जब स्ट्रिंग मास्टर उनका स्ट्रिंग हो गया है, तो मनीष सिसोदिया जी को प्रेस वार्ता में जवाब देते नहीं बनता है। प्रेस वार्ता को छोड़कर पलायन कर गए, भाग गए। जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो सवाल का जवाब देने की बजाय भाग खड़े हुए। बोले गली के सड़क पर चलते इंसान का स्ट्रिंग हो गया। मैं सिसोदिया जी आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी भी आप भी सुन लीजिए, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। कुलविंदर मारवा जो आरोपी नंबर 13 सन्नी मारवा उनके पिताजी हैं, उनके पापा जी हैं। और आपकी सरकार ने उनको शराब का लाइसेंस दिया था। नई शराब नीति में आपकी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया था। वो खुद भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, शराब के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े ट्रेडर हैं। मामूली आदमी सड़क चलते नहीं हैं। आपकी सरकार ने उन पर मेहरबानी करके पैसे लेकर शराब के ठेके दिए हैं। और ये वही ठेकेदार हैं जिनको आपने एयरपोर्ट जोन का ठेका दिया था, जिसके 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी आपने उनको बाइज्जत वापस कर दी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अब ये काम नहीं कर सकते। तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी और मिलीभगत, शराब माफियाओं की मिलीभगत अब स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से आपने दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है, दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया है। और नशा हो, बेईमानी हो, लूट हो, इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण पूरे देश में है तो दिल्ली में मिला है। आज गुरु दिवस है, आज शिक्षक दिवस है, आज इनके गुरु अन्ना हजारे भी रो रहे हैं, उनके भी मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं कि मेरा चेला
जो यहाँ आकर कस्में खा रहा था कि शराब का नशा नहीं होना चाहिए, शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, वो अन्ना हजारे भी इनको चिट्ठी लिखकर आज नसीहत दे रहे हैं। उन गुरु की बात को भी नहीं मानकर उनको भी ठेंगा दिखाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब यह स्टिंग से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और इनकी बौखलाहट से भी और स्पष्ट हो गया है कि ये जो चोरी हुई है राजस्व की, दिल्ली के खजाने को लूटा गया है, दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर शराब माफियाओं और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बंदर बांट की है, उससे दिल्ली की जनता बहुत आहत है। आज कोई गरीब का बच्चा, आज हर दिल्ली वासी रो रहा है, दुखी है। इस बात पर दुखी है कि हमने एक ऐसे निर्णय लेकर एक ऐसे बेईमान को मुख्यमंत्री बनाया, भ्रष्टाचारी सरकार को मुख्यमंत्री। जो लोग ये बात करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी अंतरात्मा की आवाज़ बची है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी उनके अंदर शर्म बाकी है, तो वो मनीष सिसोदिया को अविलंब बर्खास्त करे। इस शराब के मुद्दे पे जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर तुरंत मनीष सिसोदिया जी को बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इस हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रातः 10:30 बजे मिलेंगे। 10 बजे विजय चौक से हम पैदल चलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। शिक्षा में भी सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है। डीटीसी का भी 3200 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीबीआई पहले से उसकी जांच कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड का भी 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो मैं आपको फिर एक बार जानकारी देना चाहता हूं कि भाजपा के सभी विधायक कल प्रातः 10 बजे विजय चौक पर एकत्रित होंगे और पैदल मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भेंट करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए उनको ज्ञापन सौंपेंगे। ये इधर उधर की बात वो ना करें और ये बताए कि स्टिंग ऑपरेशन जो उनका हुआ है उस पर वो जवाब दे, जनता का जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें। जी भास्कर, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। उनका ये कहना है कि कौन किया है, कब किया है, ये भी पता होना चाहिए। सड़क चलते किसी का भी आपने कर लिया, क्या उसकी सच्चाई है जिसको आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया? सारी जांच में सारी बातें सामने आ रही हैं और जो लोग खुद ही झूठ बोल रहे हैं, झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, और वो आज खुद स्टिंग करते थे और आज जब उनका स्टिंग हो गया तो वो कह रहे कि अब इस पर ऑथेंटिसिटी कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से जांच एजेंसियां तत्परता से काम कर रही हैं वो निश्चित रूप से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे
लोग जिन्होंने पैसा दिया है दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो अपने स्टिंग भी करें, अपने वीडियो भी जारी करें कि हाँ कि हमने पैसा दिया है। देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस लड़ाई में सबको साथ आना पड़ेगा। ये देशभक्ति की लड़ाई, देशभक्ति के लिए काम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई।